हाउ टू मेक एनिमे। जो भी बंदा एनिमे देखता है उसको ज़िंदगी में एक बार ये ख्याल ज़रूर आता है कि मुझे अपने खुद के एक एनिमे बनाने चाहिए। और अगर तुम भी वही बंदे हो जो खुद का एक एनिमे बनाना चाहता है तो यस, तुम बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो, क्योंकि इन क्लासेस के अंदर मैं तुम्हें डिटेल में बताने वाला हूँ कि किस तरह तुम खुद का अपना एक एनिमे बना सकते हो। तो ये है हाउ टू मेक एनिमे की क्लास वन, जिसके अंदर पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि एनिमे बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। एनिमे बनाने के लिए तुम्हें एक स्मार्टफोन की ज़रूरत होगी, एक लैपटॉप या फिर पीसी की ज़रूरत होगी, एक डाटा कनेक्शन केबल की ज़रूरत होगी, एंड दैट इज़ प्रिटी मच इट। अगर तुम्हारे पास ये चीज़ें हैं तो तुम एनिमे बना सकते हो। अगर तुम्हारे पास लैपटॉप या फिर कंप्यूटर नहीं है तो तुम नो टेंशन, मोबाइल के अंदर भी एनिमे बना सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। इसके बाद डिस्कस करते हैं वो पहला पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी एनिमे की क्रिएशन के अंदर, जो है द स्टोरी राइटिंग। स्टोरी लिखने के बहुत ज़्यादा तरीके होते हैं, तुम किसी भी तरीके का यूज़ कर सकते हो। तुम अपनी स्टोरी लिखने के लिए रेफरेंसेस का यूज़ कर सकते हो, तुम किसी बुक को पढ़ सकते हो जिसके अंदर स्टोरीज लिखे हो, तुम किसी नावल को पढ़ सकते हो, तुम दूसरी स्टोरीज को पढ़ सकते हो, दूसरे लोगों की स्टोरी सुन सकते हो। उन सब का अपने दिमाग में एक थ्योरी बनाकर, एक मिक्सचर बनाकर अपनी एक स्टोरी लिख सकते हो। हर जगह से जब तक तुम रेफरेंसेस यूज़ नहीं करोगे, जब तक तुम एक अच्छी स्टोरी नहीं लिख पाओगे। मेक श्योर जब तुम एनिमे के लिए स्टोरी लिख रहे हो तो अपने दिमाग में तुमने ये बात बिठाकर स्टोरी लिखना है कि जो मैं लिख रहा हूँ बाद में मुझे ही इसको एनिमेट भी करना है, बाद में मुझे ही इसको बनाना भी है। तो मेक श्योर तुम वही चीज़ लिखो जो तुम बना सकते हो। ऐसी चीज़ नहीं लिखनी जो बाद में तुम बना ही ना सको और डिसहार्ड होकर तुम वो काम ही छोड़ दो। एक क्वेश्चन जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉमन है वो ये है कि क्या तुम किसी दूसरे से अपने लिए स्टोरी लिखवा सकते हो? तो यस, तुम किसी दूसरे बंदे से भी अपने लिए एक स्टोरी लिखवा सकते हो। अब दूसरे बंदे से स्टोरी किस तरह लिखवाई जाती है, इसके लिए हम रेफरेंस ले सकते हैं हमारे जापानीज़ एनिमेशन स्टूडियोज़ का, लाइक मोपा एनिमेशन स्टूडियो, अफोर्डेबल एनिमेशन स्टूडियो, और बहुत सारे एनिमेशन स्टूडियोज़ हैं जो बड़े-बड़े हैं, स्टूडियो गिबली, इस तरह के जितने भी बड़े एनिमेशन स्टूडियोज़ हैं, वो बेसिकली कभी भी अपनी स्टोरी खुद नहीं लिखते, बल्कि वो दूसरों से स्टोरी लिखवाते हैं, दूसरों की मांगा को एडेप्टेशन देते हैं, जिसके बाद वो जस्ट उसे एनिमेट कर रहे होते हैं। तो यस, अगर तुम भी किसी दूसरे बंदे से अपनी स्टोरी लिखवाना चाहते हो तो तुम लिखवा सकते हो। लेकिन अगर तुम खुद से एनिमेट करोगे, खुद से स्टोरी लिखोगे, तो डेफ़िनेटली तुम्हें बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस रहेंगे, क्योंकि जब तुम लिख रहे होगे तुम्हारे दिमाग में एक कहानी बनेगी, उसकी ऑटोमेटिकली तुम्हारे दिमाग के अंदर एक एनिमेशन बनेगी, एक सीक्वेंस बनेगा, जिससे तुम्हारी जो स्टोरी राइटिंग है उसके अंदर एक क्लियरेंस आएगी, उसके अंदर एक खूबसूरती आएगी जो कभी भी नहीं आ सकती अगर तुम किसी दूसरे से अपनी स्टोरी लिखवाते हो। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अगर तुम स्टोरी राइटिंग कर रहे हो तो खुद से करो। स्टोरी राइटिंग कहाँ पर करें? तो स्टोरी राइटिंग को करने के लिए तुम एक सिंपल पेपर ले सकते हो, कोई भी सिंपल कॉपी ले सकते हो, एक पेंसिल ले सकते हो। यहाँ पर मैं पेंसिल इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ ताकि अगर तुम्हें बाद में कोई पॉइंट मिटाना पड़ जाए तो तुम उसे ईज़िली इरेज़ करके मिटाकर अपना नेक्स्ट पॉइंट या यानी जो नया अपग्रेडेड पॉइंट है उसको ऐड कर सको। इसके बाद स्टेप आता है तुम्हें अपनी स्टोरी जो भी तुमने लिखी है उसको अपनी फैमिली मेंबर्स को या फिर अपने किसी ट्रस्टेड दोस्त को सुनाना है। जब तुम किसी को वो स्टोरी डिलीवर करोगे, सुनाना शुरू करोगे, तो उसके अंदर तुम्हें बहुत ज़्यादा क्लियरेंस फील होगी। तुम्हें खुद से पता चलेगा कि तुम्हारी स्टोरी के अंदर कौन से वीक पॉइंट्स हैं, और जो दूसरा बंदा जिसको तुम सुना रहे हो वो भी तुम्हें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स बताएगा कि इन पॉइंट्स को फिक्स कर दिया जाए तो डेफिनेटली तुम्हारी स्टोरी मज़ीद बेहतर हो सकती है। ये सेम प्रोसेस है जो जापानीज़ एनिमेशन स्टूडियोज़ के अंदर भी यूज़ किया जाता है कि स्टोरी को पहले अलग से मतलब सुनाया जाता है, अपने जो मैनेजमेंट होती है उसको सुनाया जाता है, जिसके बाद उसको एनिमेट करना शुरू किया जाता है। इससे तुम्हारा जो ब्रेन है उसके अंदर भी जो तुम्हारी स्टोरी है वो काफ़ी अच्छी तरह बैठ जाएगी, और इसका तुम्हें एक और भी एडवांटेज मिलेगा कि अगर तुम्हारी स्टोरी के अंदर कोई वीक पॉइंट है या कोई पॉइंट अच्छा नहीं है तो तुम्हारे सामने वो मेंशन हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, जिसको तुम बाद में इरेज करके डेफिनेटली फिक्स आउट कर सकते हो। अब फाइनली जब तुमने ये सारा प्रोसेस कर लिया तो उसके बाद जो प्रोसेस आता है वो है अपनी स्टोरी को किसी कंप्यूटर के अंदर या फिर अपने मोबाइल के अंदर डिटेल के अंदर लिखना। जी हाँ, अपनी स्टोरी को डिटेल के अंदर लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब तुम एनिमेट करने बैठोगे या फिर उसके स्टोरी बोर्ड बनाने बैठोगे तब तुम्हें रियलाइज़ होगा कि स्टोरी को डिटेल से लिखना, उसका एक एक पॉइंट लिखना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुमने मैट्रिक की है या एफएससी की है, यानी तुमने 11वीं 12वीं क्लास तक, कॉलेज तक भी पढ़ा है, या फिर अपने तुमने स्कूल तक भी पढ़ा है, तो तुम्हें पता होगा कि तुम्हारी जो इंग्लिश की बुक होती थी उसके अंदर जो कन्वर्सेशंस लिखी होती थी, जो स्टोरीज लिखी होती थी, वो किस तरह लिखी होती थी। सेम उसी तरीके से तुम्हें अपनी स्टोरी लिखनी है, और लिखते वक्त अपने दिमाग में मैं अगेन मेंशन कर देता हूँ, याद रखना कि बाद में तुम्हें इसे एनिमेट भी करना है, बाद में तुमने इसके लिए स्टोरी बोर्ड भी बनाना है, बाद में तुमने इसके लिए कैरेक्टर्स भी बनाने हैं। तो मेक श्योर तुम वो चीज़ लिखो जो बाद में तुम बना भी सको, बाद में तुमने उसे छोड़ना नहीं है, चाहे तुम्हें जितनी मर्जी मेहनत करनी पड़े। एनिमे बनाने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन
जब तुम मेरा यकीन करो कि जब तुम एनिमे बना लोगे, जब तुम उसे देखोगे, दूसरों को दिखाओगे, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील होगा। सो फाइनली जब तुम्हारी स्टोरी इंटायरली तैयार हो जाए, इंटायरली लिख लो, तुम उसे अच्छी तरह लिख लो, अच्छी तरह प्रिंट आउट कर लो, सब कुछ तुम्हारा एग्जैक्टली जिस तरह तुम चाहते हो उस तरह हो जाए, तो उसके बाद पॉइंट आता है नेक्स्ट प्रोसेस का, और वो प्रोसेस है स्टोरी बोर्ड एंड कॉमिक। स्टोरी बोर्ड और कॉमिक तुम्हें अपनी स्टोरी के बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसके बारे में हम खुल के अगली वीडियो में यानी क्लास 2 के अंदर बात करेंगे। इस वीडियो के बाद हम क्लास 2 लेके आने वाले हैं। जब तक क्लास 2 आती है तुम मेक श्योर कि अपनी स्टोरी खुद से लिख लो और उसको अच्छी तरह एनालाइज कर लो, ताकि जब क्लास 2 आए तो उसके बाद तुम उसकी स्टोरी बोर्ड बनाना शुरू कर सको। बाय द वे, स्टोरी बोर्ड बनाना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, तो मेक श्योर तुम चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, ताकि उसका जो नोटिफिकेशन है उस क्लास के आते ही तुम्हें सबसे पहले मिल जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर देना। इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम मज़ीद वीडियोज़ भी लेकर आएंगे। इसके साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।